राजू राजू ना 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 कपड़े नहीं गंदे करने। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग है ना, ये मंडे मॉर्निंग में स्टार्ट हो रहा है। तो मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग जो है वो हो रही है ब्रेकफास्ट के टाइम से। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो काम करती हूँ वो होता है फ्रूट को कट करने का, क्योंकि डैड जी को पहले मैं फ्रूट कट करके दे देती हूँ। जब तक वो फ्रूट वगैरह खाते हैं तब तक मैं नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। तो आज यहाँ पर ना मैं फ्रूट कट कर रही थी और साथ में ही मैंने ना आलू भी बॉईल होने के लिए रख दिए थे माइक्रोवेव में। तब तक जब तक एक काम कर रही हूँ तब तक दूसरा काम भी हो जाए। तो यहाँ पर मैं डैड जी के लिए फ्रूट में वाटरमेलन और पपाया कट कर रही थी। और आलू बॉईल इसलिए कर रही थी क्योंकि मैंने सोचा था कि चलो कुछ आज अच्छा नाश्ता बना लेते हैं। तो आलू मैंने ना बॉईल करके छिल भी लिए थे और मैंने उसे तड़का भी लगा लिया था। तो बनाने वाली थी मैं यहाँ पे आलू गुंडे, तो उसके लिए ना मैंने बेसन भी तैयार कर लिया था। तो ये देखिए ये सब कुछ तैयार हो चुका था और बस मैं बनाने लगी थी फटाफट से यहाँ पर नाश्ता। तो वैसे तो ये सब स्पेशल नाश्ता मेरा जो भी होता है संडे को होता है, लेकिन मैं संडे को मैंने नहीं बनाया था। तो मैंने सोचा चलो कि मैं मंडे को ही बना लेती हूँ, तो खाने से ही मतलब है। तो मंडे में फिर मैंने नाश्ते में फिर आलू गुंडे बना लिए थे। साथ में एक तरफ बन रही थी चाय और चटनी जो थी वो मैंने नहीं बनाई थी, क्योंकि ना जैसे हड़बड़ी हो जाती है ना, मंडे को सबको टाइम पे काम पे जाना रहता है। तो संडे को थोड़ा सा ये रहता है, थोड़ा सा रिलैक्स डे रहता है सबके लिए, खासकर हस्बैंड के लिए, डैड जी के लिए थोड़ा सा ऐसा रहता है कि हाँ थोड़ा सा मतलब आगे पीछे चलता है। लेकिन मंडे का तो टाइम ऐसा होता है कि सुबह से ही जाना रहता है, तो थोड़ी सी हड़बड़ी रहती है। वो हड़बड़ी में मतलब खाना रहता है, तो इस वजह से क्या मैंने भी चटनी नहीं बनाई थी। कोको कोको राजू राजू ना 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 कपड़े नहीं गंदे करने, कपड़े नहीं गंदे करने। चलो और चाय बनाए, आ जाओ। कोको कोको मम्मा, चलो आप पुत्र चलिए। अब उसके बाद मैंने कुछ भी व्लॉग शूट नहीं किया। 2 दिन मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, मतलब इतनी ज़्यादा मुझे वीकनेस लग रही थी। मैंने बताया था ना, गर्मी लग गई थी जिस वजह से मैंने खाना वाना भी खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी। तो बहुत ना मतलब अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। तो फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया 2 दिन। और ये है आज सुबह मॉर्निंग का टाइम जो था वो 5:30 का हो रहा था जब मैं आपको बाहर का मौसम दिखा रही थी। तो इतना अच्छा मौसम हो रहा था ना, सुबह के टाइम में अच्छी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी। तो बस मैं वही आपको दिखा रही थी। और कपड़े भी ना मैंने रात में ही धो लिए थे, तो वही मैंने मंजी में फैला दिए थे कि सुबह उठूँगी तो सूखने के लिए डाल दूँगी। तो बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ सुबह चाय अदरक वाली, जो कि सुबह के टाइम पे बहुत ज़रूरी होती है। उठो तो फिर ऐसा लगता है ना चाय पी लो ना थोड़ी सी, तो एनर्जी आ जाती है। मुझे पानी पीने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, मैं सुबह उठ के कभी भी पानी नहीं पीती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने चाय बना ली है और बस चाय यहाँ पे डाल रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए। मैं थोड़ी देरी से ही पीती हूँ 7 बजे तक। तो बस यहाँ पर ना मैंने चाय में थोड़ी सी मलाई भी डाल दी थी, क्योंकि ना कभी कभी ऐसा होता है ना, बोलते हैं कि चाय थोड़ी जल्दी ठंडी कर दे, मुझे लेट हो रहा है, तो फिर मैं थोड़ी सी मलाई डाल देती हूँ। उससे चाय का टेस्ट भी बढ़ जाता है और मलाई तो अच्छी ही होती है, कभी कभी खानी चाहिए। उसके बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। 10 बजे का टाइम हो रहा था, कुछ नाश्ता वगैरह सब निपटाने के बाद लग गई मैं अपनी सफाई के काम में। तो सफाई तो ऐसे होती है ना कि कितनी भी कर लो, कितना भी खप लो घर की सफाई में, हाल वही हो जाता है। और यहाँ पर ना मैं निकाल रही थी बेडशीट। तो मैंने ना हॉल की बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी, क्योंकि 2 दिन हो गए थे और वो ना मुझे गंदी गंदी लग रही थी। और यहाँ पे मैंने सोफ़े के कवर भी निकाल दिए हैं, साइड जो टेबल में जो कवर वगैरह बिछे रहते हैं वो भी निकाल दिए थे। यानी आज मैंने हॉल का जितना भी मतलब कवर वगैरह थे, जो भी थे कपड़े जो मैं छोटे छोटे से बिछा के रखी रहती हूँ,
तो मैंने सभी निकाल दिए थे। मैंने सोचा कि चलो आज मैं धोऊँगी तो ये सारे कपड़े धो लूँगी। तो जो मॉर्निंग में मैंने कपड़े आपको दिखाए थे मॉर्निंग के, तो वो मैंने ना सूखने के लिए डाल दिए थे। तो ये भी मैं देखूँगी शाम तक मैं धो लूँगी। और इसके साथ में तो मैंने ना मतलब कुशन के कवर, पिलो के कवर सब के सब चेंज कर दिए थे। यानी जब मैंने आपको बताया ना कि मैं कोई चीज़ चेंज करती हूँ तो फिर मैं पूरी ही चेंज कर देती हूँ। तो इस बीच में रमन घर आया था। तो रमन जब घर आया था ना तो कोको भाग रहा था, तो मैं उसको खिड़की से बता रही थी कि दरवाज़ा बंद कर दे गेट, नहीं तो कोको भाग जाएगा। असल में आजकल कोको बहुत ज़्यादा बदमाश हुआ है। मॉर्निंग में भी ना कोको ना 9 बजे के करीब कुछ घर से भाग गया था। मेरे हस्बैंड बाहर थे, उन्हें पता ही नहीं चला कि ये कब इसने गेट में कुंडी नहीं लगी थी, तो इसने ना गेट को हल्का सा धक्का मार के खोल के ना भाग गया। फिर तो आज तो खैर जल्दी पकड़ में आ गया था क्योंकि मेरे हस्बैंड थे और मैं, हम दोनों ने मिलके पकड़ा था। तो मुश्किल से 10 मिनट दौड़ाया होगा इसने इधर उधर इधर उधर, उसके बाद ये पकड़ में आ गया था। तो थोड़ा सा कोको का आजकल डर रहता है, बाहर निकल जाता है ना, फिर स्ट्रीट डॉग जो रहते हैं ना उनसे मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं काट ना दे कोको को या कोको से लड़ाई ना हो जाए। तो इस वजह से मैं इसे घर से बाहर नहीं निकलने देती हूँ और कोको में तो मेरी जान बसती है। मैं अपने हस्बैंड को यही बोलती हूँ हमेशा कि आपने मुझे इतना कीमती तोहफ़ा दिया है कोको देके, सच में कोको मेरे लिए इतना मेरी जान है, वो मेरा चलता फिरता खिलौना है। मतलब मैं इतनी उसके साथ खुश रहती हूँ ना, उसके साथ मस्ती करती हूँ, खेलती हूँ, मुझे इतना प्यार आता है उस पर। और वो भी ना 1 मिनट भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता है। आपने वीडियो में भी देखा ही होगा, मैं जहाँ रहती हूँ वो साथ में रहता है। तो बस ये देखिए यहाँ पर ना मैंने टीवी वगैरह, टीवी कैबिनेट वगैरह पूरा अच्छे से साफ़ कर लिया है। यहाँ तो ऐसा होता है ना 4 बजते बजते ना आंधी तूफान आने लग जाता है, इतनी तेज़ हवा चलने लग जाती है ना, तो जितनी धूल मिट्टी रहती है ना सब घर के अंदर, कितनी भी सफाई कर लो रात तक शाम तक ऐसा लगता है घर में सफाई ही नहीं हुई है। तो ना पूरी मेहनत ना वैसी हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे डेली एक एक चीज़ को मैं साफ़ करती हूँ। कोशिश तो अपनी पूरी करती हूँ कि मैं अपने घर को अच्छे से चमका के रखूँ, घर का कोना कोना साफ़ रखूँ। इसीलिए ना मैं डेली कपड़ा हर जगह पे मारती हूँ, हर जगह की क्लीनिंग करती हूँ। तो देखिए ये मेरा जो ये वाला हिस्सा है ना, ये भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, पोंछ लिया है। और जो रिमोट वगैरह थे वो नीचे मतलब ड्रॉअर में डाल दिए थे। तो बस इस तरीके से हो गई इस हिस्से की सफाई। इसके बाद ये जो बच्चों का स्टडी टेबल है, आजकल तो कभी काम में आता है। बस शरण की जो ऑनलाइन क्लास चलती है तो बस शरण वही अटेंड करता है या फिर गेम खेलते हैं दोनों बच्चे बैठ के, तो बस उसी समय काम आता है। तो बस ये टेबल ऐसे ही साफ़ ही रहता है। तो बस अब इसे अच्छे से एक बार पोंछ दूँगी और इनके जो लैपटॉप वगैरह हैं दोनों बच्चों के, उन्हें वापस से ना वैसे ही सेट करके रख दूँगी। और घर के काम ऐसे होते हैं ना, ख़त्म नहीं होते हैं। और जैसे कि मैंने सुबह मतलब जो रात में कपड़े धोए थे वो सुबह सूखने डाले और अभी फिर इतने सारे कपड़े निकल गए हैं। और सच में सुबह भी सबने नहा के कपड़े चेंज किए, वो भी थे, और इतने सारे कपड़े मैंने निकाल लिए हैं। अब इन्हें भी मैं धोऊंगी बाद में। अब ये देखिए मैंने ना सोचा कि चलो आज मैं डाइनिंग टेबल का भी कवर हटा देती हूँ। वैसे भी ना डाइनिंग टेबल का जो कवर है ना वो थोड़ा मैला मैला सा हो गया है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि जैसे ही मैंने कवर हटाया उसके नीचे इतना मतलब चिपचिपा सा ना गंदा सा था, मतलब वो धूल भी नहीं थी, मतलब चिपचिपा सा हो गया था। तो रगड़ रगड़ के मैंने 2 बार अच्छे से टेबल को पूरा साफ़ किया। और अब सोच रही हूँ कि कवर नहीं ही बिछाऊंगी क्योंकि कवर बिछाने से ना उसका कलर भी ख़राब हो गया है, वो अच्छा नहीं लग रहा है। अब जब नया वाला लेकर आऊँगी ना तभी बिछाऊंगी। तो बस देखिए मैंने टेबल अच्छे से साफ़ कर लिया है। और कुर्सियों को भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और कुर्सियों को ना कितना भी करूँ ना, और जैसे कवर बिछा रहता है ना तो पीछे की कुर्सियों में ऐसा होता है 1-2 दिन छोड़ के ही हाथ लगता है, जैसे अपन झुक के बैठ के साफ़ करते हैं। तो जब आज मैंने जब कवर हटाया तो देखा उन दोनों कुर्सियों में इतनी धूल आई थी ना सच में। फिर मैंने उसे भी साफ़ किया। और धूल क्या, उसको धूल भी नहीं बोलेंगे, वो क्या कोको के बाल जैसे होते हैं ना वैसे टाइप का था। उसके बाद बाकी कुर्सियाँ तो साफ़ थी, बस वो 2 ही कुर्सियाँ थोड़ी सी गंदी थी। तो फिर मैंने उसे भी साफ़ किया। फिर यहाँ पर जो फ्लावर पॉट में रखती हूँ ना उसे भी मैं टेबल पे उसकी जगह पर रख दूँगी। और बस अब यहाँ पे जो फ्रूट्स वगैरह मैं बास्केट में रखी रहती हूँ हमेशा, तो बस उन्हें भी उसकी जगह पर रख दूँगी। तो इस तरीके से डाइनिंग टेबल जो है वो भी साफ़ हो गया, मेरा पूरा घर साफ़ हो गया, यानी हॉल का जितना भी हिस्सा था मैंने पूरा साफ़ कर लिया है।
और आपने देखा होगा यहाँ सैंची साहब पड़ी हुई हैं, तो मैं रोज़ पाठ करती हूँ गुरु ग्रंथ साहिब जी का, सहज पाठ करती हूँ, तो इस वजह से मैंने यहाँ रखी हुई है। तो बस अब मैं आ गई हूँ डैडी जी के कमरे में और करने लगी हूँ डैडी जी के कमरे की सफाई। तो सबसे पहले तो ब्लैंकेट जोड़ने का काम, उसके बाद जो डस्टिंग का काम मेरा स्टार्ट होता है, वो डेली जो करना है वो करना ही है वाला काम होता है। तो आज मैं थोड़ी स्पीड में हाथ चला रही थी, क्योंकि आज मुझे काम बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे थे। और जब ऐसा होता है कि जब मैं हॉल के कवर वगैरह चेंज करती हूँ ना, सोफ़े के या कोई भी चीज़ है, जब हॉल में ज़्यादा टाइम लग जाता है ना, तो फिर मेरे को जल्दी जल्दी हाथ चलाना पड़ता है, क्योंकि मेरा काफ़ी समय वहीं पे लग जाता है। तो बस आज जल्दी जल्दी हाथ चला रही हूँ कि बस जल्दी जल्दी से मेरे काम हो जाएँ और मैं जल्दी जल्दी से फ्री हो जाऊं। पर ऐसा होता नहीं है, फ्री होना तो मतलब बहुत दूर की बात है, फ्री नहीं हो पाती हूँ, बहुत कम हो पाती हूँ। तो बस ये देखिए, फटाफट से मैंने ये बेडशीट को झाड़ लिया है। ये बेडशीट मैंने अभी एक आध दिन पहले ही चेंज की है, 2 दिन पहले, तो ये अभी साफ़ ही है। तो बस अब कुशन को, पिलो को उनकी जगह में रख दूँगी, और जो डैडी जी की मेडिसिन वगैरह हैं उन्हें भी सही कर दूँगी। और कुछ मेडिसिन और है, जैसे कि मुरब्बे वगैरह भी डैडी जी के हैं, तो वो इधर इस साइड में रख दूँगी पलंग के, तो ताकि उन्हें जब लेना हो तो वो ले सके। क्योंकि मतलब ड्रेसिंग टेबल पे भी ना ज़्यादा सामान रखा रहता है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने वहाँ से हटा के ना पलंग पे रख दिए थे। उसके बाद डैडी जी का कमरा साफ़ करने के बाद मैंने पिछला बेडरूम साफ़ किया, फिर उसके बाद लगाया मैंने झाड़ू। तो फटाफट से झाड़ू के काम में लग गई हूँ। और आप देख ही रहे होंगे कोको एकदम साथ साथ में है। और इस बीच में देखिए मैंने ना सारे चीज़ों को, मतलब कवर भी मैंने दूसरे बिछा दिए थे, यानी सोफ़ों में भी मेरे कवर जो थे वो दूसरे सोफ़े के कवर बिछा दिए थे। और इस तरीके से मैंने पूरी सफाई मेरी मतलब डन हो चुकी थी। और अब लगा रही हूँ झाड़ू। और झाड़ू लगाते समय ही मैंने खाना चढ़ा दिया था। तो खाने में आज मैंने अरहर दाल चढ़ा दी थी, और साथ में मैंने राइस चढ़ा दिए थे। तो बस वो भी बन रहे थे, और इधर मेरा झाड़ू का काम हो चुका था। तो अब फटाफट से पोछा लगाने का काम कर रही हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इस वजह से ना फिर मैं कोई क्लिप आपको दिखाती हूँ। और अभी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो 2 दिन से मेरे कपड़े जो प्रेस करने के हैं ना, वो भी इकट्ठे हो गए हैं। तो मेरे हस्बैंड ने तो रमन को कह के ना उसे मतलब चादर में बंधवा लिया था कि बाहर दे देंगे करके। फिर मैंने मना किया, मैंने कहा कपड़े तो इतने ज़्यादा हैं नहीं, जोड़ने वाले कपड़े अलग हो जाते हैं ना, तो फिर प्रेस वाले कपड़े उतने नहीं रह जाते। तो मैंने कहा मैं फ्री टाइम में खुद ही प्रेस कर लूँगी। तो बस यहाँ देखिए पोछा मार रही हूँ, और कोको पोछा लगाने ही नहीं दे रहा था, बस वो आगे पीछे ही हो रहा था। तो बस ये देखिए हो गया मेरा पोछे का काम भी यहाँ पर। और जब पोछे का काम हो जाता है ना, उसके बाद जाके लगता है कि हाँ, मतलब अपने मॉर्निंग के जितने भी काम है ना, सब हो जाते हैं ना, तब फिर घर ज़्यादा साफ़ लगने लगता है। इसके बाद लास्ट काम जो था, ये था मेरा गली को धोने का। इस बीच में जो था, मैंने बताया आपको कि खाना भी बन चुका था, तो मैं थोड़ा आराम से तसल्ली से ही काम कर रही थी कि अब गली धोने का काम बचा है। और बस अब खिड़कियों पे भी ना मैं ऐसे पानी मार देती हूँ, बन्नियों पे जो रहती है ना, हमारे में बन्नियाँ बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है, और देख ही सकते हैं कितनी धूल आ जाती है, जबकि मैं रोज़ धोती हूँ गली को भी। और गली को जब मैं धोती हूँ ना, तो पानी से सुखा भी देती हूँ, नहीं तो फिर क्या होता है ना, पानी के दाग भी पड़ जाते हैं। तो ये देखिए मैंने पूरी गली को अच्छे से ना धो दिया है, और सुखा भी देती हूँ। गली में खैर कोई नल वगैरह नहीं लगा है। गली में ना जैसे मोटर जब चालू करते हैं ना, तो टंकी जब भर जाती है, वही पानी पीछे आता है पाइप से, तो नीचे ना मैंने बाल्टी रख छोड़ी है, तो उसमें भर जाता है, तो उसी से गली धोने का काम हो जाता है। अब मॉर्निंग में जो कपड़े धोए थे वो भी सूख गए थे, तो बस उन्हें लेकर आ जाऊंगी, और यहीं पे आज ब्लॉग को एंड करूंगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।